एक व्यक्ति पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाता है। फोन लगा करके कहता है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है, डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, आइए इसको लेकर के जाइए। पुलिस जब इतनी बात सुनती है, आनंद फानन में उक्त स्थान पर पहुंचती है जहां वो व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या किया था। जब वहां पुलिस पहुंचती है, गांव भर के लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और जो लोग सुने कि वह व्यक्ति अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है, आखिर क्यों हत्या किया, ऐसा क्या बात आ पड़ी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिससे उसकी शादी महज 6 महीने पहले हुई थी और पत्नी गर्भवती थी। उस व्यक्ति ने दो दो जान ले लिया। सभी लोग हैरान थे और सभी लोग सोचने पर मजबूर थे। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि वह व्यक्ति कौन था और उसने हत्या क्यों की। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस सच्ची घटना मेरठ की है। यही एक गांव लगता है, किन्हा नगर, भावनपुर थाना क्षेत्र लगता है। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव किन्हा नगर आता है। यहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम रविशंकर होता है। रविशंकर की उम्र महज 28 वर्ष के करीब होती है। रविशंकर की शादी एक लड़की से होती है, उसका नाम सपना होता है। अब सपना से जब रविशंकर की शादी होती है, शादी दोनों की 23 जनवरी 2025 को, महज 6 महीने पहले। अब जब सपना रविशंकर की दुल्हन बनकर के उसके घर में आती है, तब सब कुछ ठीक चल रहा था। 26 जुलाई 2025 को सपना तीज के चलते अपने बहन के घर चली जाती है। बहन का घर रविशंकर के घर से कुछ ही दूरी पर था। ये गंगानगर थाना क्षेत्र पड़ता है, अमहेड़ा गांव पड़ता है। वहीं अमहेड़ा गांव में अपने बहन के घर सपना चली जाती है। कुछ दिन बीता था, करीब करीब 2-3 दिन बीता था। अपने उस बहन के घर थी। इधर 2 अगस्त 2025 को सुबह सुबह रविशंकर अपनी जो उसकी पत्नी थी उसके जीजा को फोन लगाता है। जीजा को फोन लगाने के बाद पूछता है, क्या आप घर पर रहेंगे? मैं घर पर आना चाहता हूं और मैं एक बहुत बुरी सपना देखा और सोचता हूं कि कम से कम आकर के अपनी पत्नी से मिल लूं। सपना का जीजा, उसका नाम मुन्ना होता है। सपना की बहन का नाम सरिता होता है। सपना की बहन से जब इतनी बात रविशंकर कहता है तो सपना के जीजा कहते हैं कि मैं घर पर नहीं रहूंगा, काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा हूं, अगले दिन चले आना। रविशंकर कहता है कि चलो ठीक। अब तुरंत कॉल कर देता है अपनी पत्नी पर रविशंकर। पत्नी को कॉल लगाने के बाद कहता है कि घर पर कौन कौन है। अब पत्नी सपना कहती है कि जीजा जी घर से बाहर चले गए हैं, जो दोनों बच्चे हैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूछता है रविशंकर, क्या वो दोनों बच्चे स्कूल चले ही जाएंगे? सपना कहती है हाँ। तब कहता कि ठीक है, मैं एक बहुत बुरी सपना देखा रात को और सपना बड़ा बुरा था, तुमसे मिलना चाहता हूँ, इच्छा हो रही कि तुमसे आऊं मिलूं। सपना कहती ठीक है, आप चले आइए। इधर सपना के बहन के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जीजा घर से बाहर चले जाते हैं अपने काम के सिलसिले में। बहन पड़ोस में चली जाती है। जब बहन पड़ोस में चली जाती है, करीब करीब 9 बजे के आसपास रविशंकर तुरंत वहां पहुंच जाता है सपना की जीजा के घर, जहां सपना थी। 2 मंजिला घर होता है, ऊपर वाले फ्लोर पर सपना थी। अब डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जिस कमरे में सपना। इधर बहन पड़ोस में चली गई थी, कमरा अंदर से बंद कर लेता है। बंद करने के बाद सपना से कहता है कि सपना, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए मैं एक लॉकेट लेकर के आया हूं। हमारी इच्छा है कि तुम्हें उस सरप्राइज गिफ्ट करूं। तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं अपने हाथों से वो लॉकेट पहनाना चाहता हूं।
सपना को लगा कि हमारे पति की इच्छा है, आंख बंद कर लेती हूँ। अब सपना अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वही सपना अपनी आंखें बंद करती है, रविशंकर अपने पत्नी के गले को छुरी से रेत देता है। सपना लहूलुहान हो जाती है। कुछ ही क्षण बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बावजूद रविशंकर अपनी पत्नी को कई चाकू मारता है। चाकू मारने के बाद वहीं बैठता है, करीब करीब 2 घंटे तक उस रूम में बैठता है। फिर इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद कहता है कि मैं यहाँ अमहेड़ा गांव में हूँ, और मकान संख्या बताता है, मोहल्ला बताता है। कहता है कि आप लोग यहाँ चले आइए, मैं अपनी पत्नी का गला रेत करके हत्या कर दिया हूँ, आइए उसकी डेड बॉडी को लेकर के जाइए। जब वही पुलिस इस बात को सुनती है, आनंद फानंद में वहां मुन्ना के घर पहुंच जाती है, सपना की जीजा के घर, अर्थात जहां सपना थी, जहां रविशंकर ने अपनी पत्नी को मौत की घाट उतारा था। दरवाजा पीटती है, अंदर से दरवाजा खोल नहीं रहा था रविशंकर। इतने में पास पड़ोस के लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। तुरंत पड़ोस के लोग मुन्ना को कॉल कर देते हैं कि तुम्हारे घर पुलिस आई हुई है, जितना जल्दी सके घर चले आओ। इतने में बहन को पता लगता है, बहन पड़ोस में गई थी, सपना की बहन सरिता, वो भी भागते हुए आती है कि हमारे घर पुलिस क्यों आई है। जब सभी लोग जुट जाते हैं तब पुलिस रविशंकर से कह करके दरवाजा खुलवाती है। जब वही पुलिस दरवाजा खुलवाती है, जितने लोग वहां थे उस दृश्य को देखे सभी लोग हैरान थे। सरिता अपनी बहन सपना की मौत की खबर को सुन करके आवाज थी, बहन की लाशों से लिपट करके रोने लगती है। जीजा भी, मुन्ना जीजा भी वहां आ जाता है। सब देख करके अवाक था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रविशंकर ने क्या कर दिया। मीडिया के लोग जब मुन्ना से पूछते हैं कि आखिर ये जो रविशंकर था, इसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, रविशंकर कहा कि मुझे कुछ जानकारी, मुन्ना कहा, सपना का जीजा, कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है कि रविशंकर ने अपनी पत्नी सपना की हत्या क्यों की। सपना जब 7 साल की थी, 18 वर्ष पहले करीब करीब सपना के माता पिता की मौत हो गई थी। 7 साल की जब ये थी, तभी से ये मेरे घर रहती थी। अपनी बेटी की तरह इसे पाल पोस कर हमने बड़ा किया। फिर इसके बाद रविशंकर से शादी मैंने खुद करवाया था। इसकी सपना की शादी रविशंकर से खुद मैंने करवाया। रविशंकर जनरल स्टोर चलाता था, ठीक ठाक कमा लेता था, इसलिए रविशंकर से शादी करवा दी, और मुझे कुछ जानकारी नहीं। पुलिस के लोग भी हैरान है कि आखिर उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। ये मर्डर एक मिस्ट्री बनी हुई है। रविशंकर को पुलिस गिरफ्तार करती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सीओ साहब बताते हैं, सीओ सदर शिव प्रताप, ये बताते हैं कि अक्सर अपनी पत्नी पर शक किया करता था। शक के कारण अपनी पत्नी को मौत की घाट उतारा है। इसने अपनी केवल पत्नी को नहीं मारा है, सपना के गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे की भी हत्या किया है। दो दो की हत्या किया है। जितने पास पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग यही आवाज उठा रहे हैं कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो रविशंकर को दिया जाए, क्योंकि उसने एक की मौत नहीं, दो की मौत की, दो की हत्या की। और इधर पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई कि आखिर रविशंकर ने अपनी पत्नी को क्यों मौत की घाट उतारा। और इधर पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी सौंप दी जाती है जीजा को, अंत्येष्टि क्रिया किया जाता है। लेकिन सभी लोग दंग है, बहन का रो रो करके बुरा हाल। और रविशंकर पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो अपडेट होगा आप सबको दिया जाएगा। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना है, आप सबको जागरूक करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।